आप सभी को स्नेह कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार। स्नेह इजी कंसेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाना जा रहा हूं उसका संबंध कक्षा 12 के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों से है। अर्थात मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वह जो इंटरमीडिएट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूं। उनका जो सेकेंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका मैं कुछ पार्ट्स आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको मैं आज बताने चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो बच्चों फूलों की जो खेती होती है, जो पुष्पों की खेती होती है, उसको हम फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, पुष्पों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। एक पुष्प में नर और मादा जनन अंग कौन से होते हैं, इसको आपको याद रखना है, पुमंग और जायांग। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पुमंग को एंड्रोसियम और जायांग को बोलते हैं गायनोसियम। ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली समझा भी चुका हूँ एक फूल को लेकर, आप देखिएगा पिछले वीडियो। पुमंग व जायांग की इकाई क्या होती है, यानी कि ये पूछ रहा है एंड्रोसियम और गायनोसियम की इकाई क्या होती है, तो इसकी पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर बोलते हैं और जायांग की इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेमन्स पुंकेसर को, और स्त्री केसर को बोलते हैं यहाँ पे कार्पल बोलते हैं या अंडब बोलते हैं, इसको अंडब भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। इसके जो नलिकाकार स्ट्रक्चर होती है उसको हम वर्तिका बोलते हैं, जो अंडाकार स्ट्रक्चर होती है नीचे की तरफ उसको हम अंडाशय या ओवरी बोलते हैं, और जब से टॉप पर जो संरचना होती है उसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टिग्मा कहते हैं इसको अंग्रेजी में। एक पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं, तो बताया था आपको मैंने कि फिलामेंट या तंतु बोलते हैं जिसको, एक परागकोश एंथर सैक बोलते हैं जिसको जो ऊपर की ओर लगा रहता है, दोनों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको हम संयोजी बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं। इसको आप लिखते रहिएगा अपनी कॉपी पर। फिर नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स के निर्माण को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महत्वपूर्ण बिंदु है, गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, यानी कि जो मेगा स्पोर्स जो बनते हैं उसके बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं या गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। इसको आप हिंदी में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। देखिए ये भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली समझाया हुआ है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। डेफिनेशन के रूप में पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये आ सकता है परीक्षाओं में। फिर अगला क्वेश्चन है कि नर और जब मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसी को हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि जो यानी कि एम्ब्रियो सैक बनता है, उस एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, वो 7 कोशिकीय होता है और उसमें 8 केंद्रक होते हैं यहाँ पे, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर एक द्विव निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आता है कि द्विव निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है नवासी नामक वैज्ञानिक ने द्विव निषेचन की खोज की थी। इसको आपको याद रखना है हर हाल में। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत आता है, आपकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं अनिषेक फलन क्रिया को, या पार्थिनोकार्पी बोलते हैं या पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे आपका केला हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल।
हाँ, तो ये आप याद रखिएगा अनिषेक फलन क्या होता है। फिर ये कभी कभी पूछा आता है, वाइवा में भी अक्सर पूछ दिया आता है कि फल किसे कहते हैं, फ्रूट किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं इसको, राइप एंड मॉडिफाइड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, यानी कि पके एवं प्रवर्धित अंडाशय को आप फल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऐसे फल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से ही होता है उनको हम सत्य फल कहते हैं या ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। जब विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उनको हम कूट फल बोलते हैं या फाल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे सेब हो गया, आपके नाशपाती हो गए, इनका विकास क्या होता है, पुष्पासन से होता है, तो कैसे हो गए, फाल्स फ्रूट हो गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि बीज किसे कहते हैं, तो राइप एंड मॉडिफाइड ओव्यूल्स इज कॉल्ड सीड, यानी कि परिपक्व एवं प्रवर्धित बीजांड को ही हम बीज कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, निषेचन की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियानी एक फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, यानी कि एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण ही बहुभ्रूणता कहलाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है आपको कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की भी खोज की थी, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, नारियल में मिलने वाला भ्रूणपोष कैसा होता है, तो कैसा होता है, यहाँ पे केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पर पाया जाता है, किसमें, कोकोनट या नारियल में। अच्छा, बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है, यानी कि ऐसे सीड जो बिना निषेचन के बनते हैं उनको हम अगैमोस्पर्मी बोलते हैं, अगैमोस्पर्मी बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब जो परागण वायु द्वारा होता है उसको हम कहते हैं एनीमोफिली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है, कंपटीशन में भी आता है, नीट का एग्जामिनेशन में भी पूछा आता है। ऐसा परागण जो जल द्वारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, जल द्वारा परागण जो होता है उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। अब जो परागण किसके द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जूफिली बोलते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। जो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है कि जो परागण कीटों द्वारा होता है या इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है, यानी कि जो परागण कीटों या इंसेक्ट्स के द्वारा होता है उसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। तो ये हो गए हैं इस चैप्टर यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जो कि आपका दूसरा पार्ट है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ नीट एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, लग रहा है आपको हेल्प मिल रही है नोट्स बनाने में या समझने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें ताकि और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।